पर्यावरण के अंतर्गत देखते हैं हम पार्ट 8, ये यहाँ पर प्रिंट गलत हुआ है, ये 8 है। पार्ट 8 पारिस्थितिकी तंत्र। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है? उत्तर लिखेंगे हम, किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा वहाँ के वातावरण में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किन किन घटकों से मिलकर बनी होती है? तो ये होती है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना सजीव तथा निर्जीव घटकों से मिलकर बनी होती है या मिलकर होती है। ग है क्वेश्चन, आहार जाल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबद्ध होकर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती है, जिसे आहार जाल कहते हैं या फूड चैन, अंग्रेजी में इसे हम फूड चैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, मरुस्थलीय पौधे अपने वातावरण में किस प्रकार अनुकूलित रहते हैं? उत्तर लिखेंगे हम, किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंशवृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित रहने के लिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की कमी को रोकने के लिए कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग है, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? तो मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए पक्षी हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हमारे देश में आते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, पहला है सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ये गलत है, क्योंकि सजीव और निर्जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ख है, सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ये सही है, बिल्कुल इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं प्राणी, पेड़ पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर। ग है, प्रथम चरण उपभोक्ता शेर, चीता, भेड़िया आदि हैं। ये गलत है, क्योंकि प्रथम चरण जो उपभोक्ता है वे शाकाहारी जीव हैं, जैसे मनुष्य, बकरी और आपका गाय, ये शाकाहारी जीव जो है वे प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं। शेर, चीता, भेड़िया तो द्वितीय चरण के उपभोक्ता होते हैं। घ है, मृतक जीवधारियों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। ये बिल्कुल सही है, आप इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। और अंग है, हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में हमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा च, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। तो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, ये सही है। और 6 है, मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है। ये गलत है, क्योंकि हमारा मनुष्य पर्यावरण का अंग है, हम स्वयं मनुष्य पर्यावरण का अंग है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है आपका, जल, वायु, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा आदि घटक कहलाते हैं। तो आपको जो ब्लू कलर में ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये खाली स्थान में आएगा, निर्जीव घटक। ख है, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले कहलाते हैं। तो ये जीव कहलाते हैं वे कहलाते हैं परपोषी। ग है, उत्पादक व उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें? पोषक तल कहते हैं। नेक्स्ट है घ, आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तथा दूसरे सिरे पर उपभोक्ता होता है। तो कौन सा? सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। अंग है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो क्या है? सूर्य है। च है, प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से मिलकर बनी है। तो इसमें खाली स्थान में आएगा जीव जंतु। 6 है, पृथ्वी के जल वाले भाग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और ज है आपका, जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर हैं। तो खाली स्थान में आएगा संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प चुनना है। इसमें क्या है, किसी भी
पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए हैं, निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना, जल प्रवाह होना, वायु प्रवाह होना, पर्वत। तो इसमें जो आपका सही है आप उसके सामने सही का निशान लगाएंगे, या फिर आप नीचे उत्तर में लिख देंगे उसका नाम, अर्थात वो जो कुछ भी ऑप्शन है, जैसे है निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना, ये सही है तो इसके सामने सही का निशान लगाइए, या फिर आप नीचे लिखिए निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना। इस प्रकार भी आप उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन ख, सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो रही है। तो ऑप्शन है मरुस्थलों के कारण, समुद्रों के कारण, पर्वतों के कारण, अत्यधिक प्रदूषण के कारण। तो इसका आंसर है अत्यधिक प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट है ग, आहार जाल में आहार श्रृंखलाएं एक शीर में चलती हैं, आहार श्रृंखलाएं नहीं होती हैं, कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं, ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसमें सही है आपका कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर किसी निर्जीव घटक के संतुलित मात्रा से कम या ज़्यादा होने पर, ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है, मानव सुखी जीवन व्यतीत करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है कि पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने आसपास देखें और लिखिए। ए है आपके पास, पौधों को उचित मात्रा में धूप न मिलने पर क्या होगा। तो हम लिखेंगे उत्तर में, पौधों को उचित मात्रा में धूप न मिलने के कारण वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की कमी के कारण अपना भोजन नहीं बना पाते, अतः पौधे सूख जाएंगे। फिर आपका ब है, अपने आसपास के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को देखकर एक खाद्य श्रृंखला का रेखांकित चित्र बनाइए। तो आपको ये इस प्रकार का चित्र बनाना है। देखिए इसमें जो जीव हैं, ये पक्षी है, ये सांप है, ये खरगोश है, सॉरी ये चूहा है, ये खरगोश है, ये यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ये टिड्डा है, और ये जो छिपकली या गिरगिट है। तो इस प्रकार के चित्र बनाना है, ये खाद्य श्रृंखला का एक चित्र है। इसी प्रकार आप लोग इस चित्र में ऐसे ये जो एरो के निशान लगे हुए हैं तीर के, ये आपको लगाने हैं। नेक्स्ट है, पशुओं के मृत शरीर को कौन कौन से जीव खाते हैं। तो देखिए पशु जो मर जाते हैं उनके शरीर को कुत्ता, बिल्ली, गिद्धबाज, कौवा, चील, लोमड़ी आदि खाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 पारिस्थितिकी तंत्र और इसके क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य पार्ट या अन्य सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आंसर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।